अश्वपाल के पास में पहुंचती है। एक दिन की बात, और ये 21 रुपए ये बलराम यादव ये कमरुद्दीन नगर से कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे। तो एक दिन की बात, जब ये पिंगला लेट होती है तो अश्वपाल कहने लगा, क्यों आज आप इतनी लेट कैसे आई? तो कहने लगी, बताऊं क्या? अरे महाराज को थोड़े सुलाने में मुझे देर हो गई। जब ये बात कही तो अब पिंगला कहने लगी है, क्यों आपके बिना अब नहीं रह पाएंगे। और ये पिंगला बोली कि बैठे के गम की तनाइयों में, बोली पिंगला कि बैठे के गम की तनाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। और जब सोएगा सारा जमाना, वो जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। आज जब इस प्रकार से ये पिंगला जब बोली है अश्वपाल से, और वहां से ये पिंगला वापस आती है, इतनी तेजी में घोड़े को दौड़ा करके लाती है कि घोड़ा आकर के महाराज गिर पड़ता है, हाँफने लगता है। एक दिन की बात, ये भरतरी के भैया विक्रम ने और मंत्री से पूछा है, क्यों मंत्री ये जो हमारे घोड़े इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं, इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मंत्री कहने लगा है, महाराज अब कहें तो आपको भी बुरा लगेगा। अरे महाराज आपकी भाभी पिंगला पता नहीं रात्रि के वक्त कहां पर जाती हैं, इतनी तेजी से घोड़े को दौड़ा करके ले जाती हैं और इतनी तेजी से दौड़ा करके लाती हैं कि महाराज घोड़ा हाँफ जाता है, आकर के गिर पड़ता है। विक्रम कहने लगा, क्यों मंत्री हमारी सीता जैसी पवित्र भाभी पर और तू झूठा दोष लगा रहा है? अरे मेरे भैया की झूठी बात पर एक दिन वो मर गई। मंत्री बोला, महाराज मर गई तब मर गई, लेकिन अब वो तुम्हारे भैया के हाथ से ही निकल गई। यदि आप झूठ मान रहे हो तो मेरी जगह पर आप खड़े हो जाएं, आज रात्रि में देख ले। अब तो ये विक्रम मंत्री की जगह पर खुद खड़ा हो गया और देखने लगा, लेकिन पिंगला का तो वही रोज वाला नियम,
राजा भर्तरी को सुलाया और सुलाने के बाद में ये आ गई। जैसे ही घोड़ा लेकर के चली वैसे ही विक्रम सामने आ गए और कहने लगे, क्यों भाभी कहाँ जा रही हो? अरे मेरे भैया को आप छोड़ करके आधी रात्रि पर कहाँ जा रही है? पिंगला बोली, क्यों? आप मेरे से छोटे हैं। छोटे का मतलब ये कहता है बड़े से सवाल ना करे। विक्रम बोला, भाभी जब बड़ा अपनी आदत से मजबूर हो जाए, बड़ा अपने नेचरों से जब गिरना पड़े, तो छोटे को बड़े के सामने बोलने का अधिकार है। आप मुझे ये बताएं, जा कहाँ रही है? अब तो ये पिंगला वहां से वापस लौट आई। पिंगला जब वापस लौट करके आई, कहने लगी, अब क्या करूं? अरे ये रास्ते में से दीवार तो हटानी है, कैसे क्या करूं? विक्रम को कैसे हटाऊं रास्ते में से? ये पिंगला आकर के राजा भर्तरी जहां पर सो रहे थे वहां पर गिर पड़ी। राजा भर्तरी ने जब देखा है कि पिंगला जमीन पर पड़ी है, राजा भर्तरी बोले, क्यों आप जमीन पर क्यों पड़ी है? तो कहने लगी, ये पिंगला महाराज आप एक बात बताएं, आप हमारी एक बात बताएं। और बोले हैं या जो पिंगला राजा भर्तरी से, कि सांप को महाराज तुम्हें हम पूछे बात सुनाई। सांप को महाराज तुम्हें अजी पूछे बात बताई। अपने लिए शादी करके मेरे किनके संग में आई। बोली, महाराज जुल्म कर गया वो विक्रम बने दीनी ख्वारी कराई। जुल्म कर गया वो विक्रम बने दीनी ख्वारी कराई। रात आधी पे आई महाराजा घर पे बाहर बुलाई। घर पे बिजली पड़े मेरी बात समझ नहीं आई। ऐसे घर पे बिजली पड़े मेरी बात समझ नहीं आई। मेरो सर तुम काट लियो जातेगा कोई उठाई। महाराज ऐसा है, आपका जो भैया विक्रम है, आप एक बात बताएं, उसे घर में रखना चाहेंगे या फिर मुझे? ये तो मेरी गलती है तो आप मुझे मार दे, और आपकी यदि भैया की गलती है तो आप स्वयं देखें। अरे मेरी शादी आपके लिए होकर के आई है या फिर आपके भैया विक्रम के साथ? राजा भर्तरी कहने लगे, आप ये बोल क्या रही है? आप मेरे भैया पर झूठा लांछन लगा रही है। विक्रम आ गया। विक्रम कहने लगा, भैया ये भाभी राधी रात्रि के वक्त झूठ बोल करके पता नहीं घोड़े को लेकर के कहां जाते हैं। भर्तरी बोले, क्यों रे विक्रम, बात सही है पिंगला की। अरे जब तू झूठा आरोप पिंगला पर लगा रहा है, पिंगला हमें इतना प्रेम करती है कि एक दिन हमारी झूठी बात पर ये पिंगला मर गई और उसके ऊपर तू झूठा आरोप लगा रहा है। अब तो महाराज राजा भर्तरी ने विक्रम को अपने राज्य से निकाल दिया। जैसे ही राज्य से निकाला, अब तो ये पिंगला आजाद हो गई। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 51 रुपए लोकेंद्र यादव हलवाई